हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं वो मौलिक अधिकारों का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट, सारे के सारे लेक्चर जो हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि सेला बाईपास पर बालाजी वाले गली में स्थित है। काफ़ी अच्छा और उम्दा संस्थान है। काफ़ी कम फीस में बच्चों की तैयारी करवाई जाती है। हॉस्टल सुविधा है, अच्छे कोच उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि बच्चे की फ़िज़िकल की तैयारी करवाते हैं। रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जो बहुत ही अच्छी फैकल्टी वहाँ पर उपलब्ध है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी जिस घर में भी बच्चा है नौकरी के लायक है तो एक बार संस्थान में आकर के ज़रूर विजिट करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हो, मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और वही ये संख्या में पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार अब नहीं है, अब वो है कानूनी अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया है। पहले उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 ये 19 में जो उसका वर्णन था। ये जो कार्य है ये इसमें संविधान में जो संशोधन किया, ये पूछा जाता है कई बार कि मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो स्टूडेंट्स वो आपका 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन था उसमें मौलिक अधिकार घटा करके 7 से 6 कर दिए गए थे। तो ये बातें जो है वो कई बार पेपर में आ जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भी इसके लिए एक जो है वो ट्रिक है। ई और एफ नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोध किया और शोध करके किस में डाल दिया, शिक्षा में डाल दिया। और शिक्षा में उन्होंने तो इस ट्रिक्स में स्टूडेंट्स सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो देखिए, ई से इक्वलिटी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो हम कर चुके हैं। उसके बाद में एफ से फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 हम कर चुके हैं। तो ये 2 अनुच्छेद हम 2 मौलिक अधिकार हम कर चुके हैं। और अब तीसरे की बारी है भाई। तीसरा जो है स्टूडेंट्स ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में है। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 23, क्या कहता है अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का यह प्रतिषेध करता है। मतलब क्या है कि मानव की तस्करी हम नहीं कर सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते और उसे ज़बरदस्ती हम जो हो कार्य नहीं कर सकते, उसका व्यापार हमें नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 23 का में बोला गया है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, देखिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना। नियोजन का मतलब है स्टूडेंट्स बच्चों को नौकरी देने से संबंधित है। ये बच्चों को नौकरी देने का विरोध करता है, प्रतिषेध करता है। जिस बच्चे की उम्र, इसमें 14 वर्ष क्राइटेरिया रखा गया है, 14 वर्ष से या इससे कम उम्र का कोई बच्चा है तो स्टूडेंट्स उसको हम आजीविका कमाने के साधनों में नहीं जुटा सकते हैं। यह कानूनन अपराध है। यह बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है कि वो 14 वर्ष का जब 14 वर्ष का नहीं हो जाए तब से उससे पहले उसको निःशुल्क शिक्षा जो हो प्रोवाइड करवाना फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 21A में जो हमने ये बात पढ़ी थी, जो कि संविधान संशोधन 2002 में हुआ था स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध जो फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं भी क्या कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है। 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, धर्म से संबंधित हैं। एक तो बता दें स्टूडेंट्स, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का सरकारी अपना कोई धर्म में नहीं है, कोई भी धर्म इसमें अपना सकते हैं। ये देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो देखिए भी चर्चा क्या करता है अनुच्छेद 25 में कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किस चीज़ का अंतःकरण स्टूडेंट्स, धर्म का अंतःकरण। कोई भी धर्म हमें अपना सकते हैं, सरकारी धर्म कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति चाहे अपना इंडिविजुअल धर्म कोई भी अपना सकता है, उसको मान सकता है। दूसरा अनुच्छेद 26 में क्या कहता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धर्म से संबंधित जो कार्य है उनके प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है। इसका अभिप्राय है धर्म से संबंधित कहीं हमने कोई आयोजन करना है, कोई भंडारा करना है, कोई धर्म से संबंधित धर्मशाला का निर्माण करना है, कोई बिल्डिंग इमारत बनानी है, तो इस तरह के जो कार्य होंगे उनकी स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर जो है इस तरह के प्रबंधन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल
ये निःशुल्क कर रहित रहते हैं और ये प्रबंधन हम कर सकते हैं, ऐसा मौलिक अधिकार में कहा गया है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 27 में क्या कहता है, धर्म से संबंधित आय का मुक्त होना। तो धर्म से संबंधित जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट होती है वो कर रहित होती है, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये बात ये कही है। अनुच्छेद 28 में क्या कहता है भाई, धार्मिक शिक्षा निषेध है, धार्मिक शिक्षा निषेध है। इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स धर्म के नाम पर किसी भी जो विशेष धर्म की हम जो है किसी शिक्षण संस्थान में इस तरह से शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। नेक्स्ट देखें अपना जो 5वां फंडामेंटल राइट्स है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। हर एक देखिए भारत जो है स्टूडेंट समझिएगा चीज़ को एक बार, भारत जो है वो विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, विभिन्नताएं बहुत हैं भारत में, कल्चर की विभिन्नता है, सभ्यताओं की विभिन्नता है, ये अपना वेशभूषा की विभिन्नता है, पहनावे की विभिन्नता है, इन सभी की विभिन्नता के साथ साथ अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग तीज त्यौहार हैं। तो सभी को अपनी संस्कृति से संबंधित उसको जीवित रखने के लिए उसका शिक्षा या प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार 5 में कहा गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है उसको फंडामेंटल ये राइट दिया गया है नागरिकों को कि भाई अपने धर्म अपनी संस्कृति से संबंधित, जिस तरह से हम भाई नृत्य को ले लेते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का नृत्य है, विभिन्नताओं की मैं बात कर रहा हूँ, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है, इसके अतिरिक्त गरबा और डांडिया गुजरात का है, और भाई आपका गरबा और डांडिया गुजरात का है, गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का है, जो कथक है उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, जो अपना मणिपुरी है मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि अपनी संस्कृति से संबंधित जो है वो हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। नृत्यों को ले लें, पोशाक को ले लें स्टूडेंट्स, या तीज त्योहारों को ले लें। ओणम जो है वो आपका केरल में मनाया जाता है, पता है आप लोगों को। दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो अपने तीज त्यौहार हम मना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अपने धर्म से संबंधित शिक्षा, ये संस्कृति से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए। छठा फंडामेंटल राइट्स जो सबसे जरूरी है, ये क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब संविधान में सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, तो हम संविधान में स्टूडेंट्स परिवर्तन कर सकते हैं। और इस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने जो है वो क्या कहा था, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। कई बार ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स कि भीमराव अम्बेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके 6 जो है वो मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से संबंधित कोई भी धर्म अपनाइए, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कीजिए, और धर्म से संबंधित जो है आय पर कर भी नहीं लगता है। और धार्मिक शिक्षा निषेध है, किसी सरकारी संस्था में किसी विशेष धर्म की शिक्षा को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई भी धर्म अपनाइए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो विभिन्नताएं हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस चीज़ की का वर्णन अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 29 व 30 जो है स्टूडेंट्स ये चर्चा करते हैं किसकी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकारों की। तो ये था भाई आपका फंडामेंटल राइट्स का दूसरा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ई और एफ के नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने शोध किया और शिक्षा में डाल दिया। ई से यहाँ पर क्या है, समानता है, मतलब इक्वलिटी है। और एफ से क्या है, फ्रीडम, मतलब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता है। और शोध से क्या किया, मतलब भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धैर्य से क्या किया, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है। और शिक्षा मतलब शिक्षा व संस्कृति का है। और इसके अतिरिक्त संवैधानिक संशोधनों का है ही भाई, आपको पता है संवैधानिक संशोधन। तो ये आपका एक अनुच्छेद 32 में है, विशेष है स्टूडेंट्स। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदयवात्मा कहा है। तो ये एक ही लाइन में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में संख्या में
6 हैं, पहले संख्या में 7 थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इनको जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया और उसका वर्णन अब अनुच्छेद 300 क में है। तो ये थे फंडामेंटल राइट से संबंधित। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।